फ्रेंड्स, मैं कामिनी गौड़ आज आपके सामने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सीरीज सॉल्यूशन, जो बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एमएससी सेकंड सेम और इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से कि जनरल सीरीज सॉल्यूशन होता क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? px d2y by dx square plus qx dy by dx plus rxy equals to 0। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं d2y by dx square plus qx upon px dy by dx plus rx upon pxy equals to 0, जहां पर px, qx एंड rx जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ x या कांस्टेंट होते हैं। जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें क्या होता है, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, dy by dx के साथ कांस्टेंट टर्म होती है, y के साथ कांस्टेंट टर्म होती है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस जो हमने सॉल्व करी वो भी इसी तरीके की फॉर्म थी। उसके बाद बीएससी सेकंड ईयर में हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पार्ट ऑफ सीएफ, रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म। उस केस में आपका px qx rx क्या था? पॉलिनोमियल ऑफ x था। तो जिस तरह की आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सीरीज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में फाइंड करना। अब तक आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी हैं उनके सॉल्यूशन हमने फंक्शन फॉर्म में फाइंड किए हैं। अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम सीरीज फॉर्म में भी फाइंड कर सकें तो उसके लिए हमको ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल d2y by dx square plus y equals to 0 where with the condition x is equals to y is equals to 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू भी 0 होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं। इसका सॉल्यूशन जो आता है वो आता है y इक्वल्स टू sin x। ठीक है, और अगर मैं sin x को एक्सपांडेड फॉर्म लिखूं तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन फॉर्म में सॉल्यूशन है और ये सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन है। यहाँ मैंने sin x का डायरेक्ट एक्सपांशन लिखा है, हम इसको सीरीज सॉल्यूशन की फॉर्म में फाइंड भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो d2y by dx स्क्वायर प्लस ny इक्वल्स टू 0, जहां पर x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 हमको कंडीशन दे रखी है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फंक्शन फॉर्म में फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है y इज इक्वल्स टू cos nx। और अगर इसी का सॉल्यूशन हम सीरीज फॉर्म में फाइंड करें तो cos nx का एक्सपांशन क्या होता है? 1 माइनस nx raised to the power 2 upon factorial 2 plus nx raised to the power 4 upon factorial 4 and so on। तो इस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फंक्शन फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं एंड सीरीज फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। पर इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में या और अपन किसी और अदर टेक्निकल ब्रांचेस में जाएं तो वहां पर आपको कुछ स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती हैं जिनके सॉल्यूशन हम फंक्शन फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते। जैसे बेजल्स इक्वेशंस हुई, लीजेंडर्स इक्वेशन हुई, हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन हुई। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमको सीरीज फॉर्म में ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम फंक्शन फॉर्म में फाइंड नहीं कर पाते, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम उसके लिए सीरीज सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेजल्स इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। वाई डैश मीन्स dy by dx एंड वाई डबल डैश मीन्स d स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। इसी तरह लीजेंडर्स इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0, जहां पर n क्या है? आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनका सॉल्यूशन हमको किस फॉर्म में फाइंड करना पड़ता है? सीरीज फॉर्म में फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करें। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है एंड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? इफ for x is equals to x0, px is not 0, then x is equals to x0 is called ordinary point. Otherwise, x minus x is equals to x0 is called singular point. x is equals to x0 क्या है? x का कोई भी पॉइंट हो सकता है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए
px का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश, यानी कि ये वाला, यानी आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है उसमें x की किसी वैल्यू के लिए अगर x की कोई हम वैल्यू पुट करें और px की वैल्यू 0 नहीं होती है तब वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर x की वैल्यू पुट करने पर px की वैल्यू 0 हो जाए तब हम उसको कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी px की वैल्यू क्या होगी, px क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। qx क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यानी कि x, और हमारे पास rx कितना है यहाँ पर, rx इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर हमको सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है तो जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इक्वल्स टू 0 पर px की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी कि x इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। बट एट x इज इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें तो px की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। Therefore x equals to 1 is a singular point। ठीक है, तो x की किसी वैल्यू के लिए अगर हायर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट, और अगर वो 0 नहीं होता है तो वो आपका कहलाता है ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट भी 2 तरीके के होते हैं। सिंगुलर पॉइंट पहला होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकाल सकें उसी का हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिया होता है उसी का हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है आपका, कि जब हम हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी कि हमने क्या किया, px जो था उसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, यानी d2y by dx स्क्वायर प्लस qx अपॉन px dy by dx प्लस rx अपॉन px y इक्वल्स टू 0। और हम इसको क्या कर सकते हैं, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ x dy by dx एंड सेकंड फंक्शन ऑफ x y इक्वल्स टू 0। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तब x इज इक्वल्स टू x0 जो है वो आपका क्या कहलाता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ x माइनस x0 f1x एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर f2x आर एनालिटिक एट x इज इक्वल्स टू x0। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि आपका x माइनस x0 f1x जो है उसमें अगर हम लिमिट x टेंड्स टू x0 लें तो वो फाइनाइट आनी चाहिए। इसी तरह x माइनस x0 होल स्क्वायर f2x है, इसमें अगर हम लिमिट x टेंड्स टू x0 लें तो वो भी फाइनाइट आनी चाहिए। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जब कोई पॉइंट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, अदरवाइज वो आपका क्या कहलाता है, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। जैसे इसी को हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 qx अपॉन px, qx अपॉन px मतलब कोफिशिएंट ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 f1x, यानी कि ये वाला फंक्शन। या तो आप इस तरीके से लिखें या अगर आप सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं तो आप इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो अगर फाइनाइट आता है और सेकंड इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 होल स्क्वायर rx अपॉन px इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 होल स्क्वायर f2x, वो भी फाइनाइट आता है, तब हम क्या कहते हैं कि x0 जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, अदरवाइज वो आपका क्या कहलाता है, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो जो भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है
वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है दोनों में से, तो वो आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x0 is equals to 1 is a regular singular point of the Legendre's differential equation। यानी x नॉट इक्वल्स टू 1 क्या है आपका Legendre's differential equation का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। कैसे? Legendre's differential equation क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n प्लस 1y इक्वल्स टू 0। इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? 1। यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? वाई डबल डैश माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको रेगुलर और सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये दो तरह के हम कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू x नोट। x नोट क्या है हमारे यहाँ पर? x नोट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x टेंड्स टू 1। सेकंड क्या होना चाहिए? x माइनस एक्स नोट, यानी कि x माइनस 1। फिर क्या होना चाहिए? qx अपॉन px, या फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये पूरी टर्म माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनाइट आ जाना चाहिए। अब ये फाइनाइट कैसे आएगा आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए तभी ये कैंसिल हो पाएगा हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये दोनों टर्म आपकी क्या हो गई? कैंसिल। अब हम x टेंड्स टू 1 पुट करें अगर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि 1 क्या है आपके पास? फाइनाइट वैल्यू। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या बनती है आपकी? लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड rx अपॉन px, यानी कि सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर? n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इससे आपकी ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, और जब आप इसमें x टेंड्स टू 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो x नॉट इज इक्वल्स टू 1 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होता है आपके पास? 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरा आज का सीरीज सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिनके सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।